So hey guys, this is your Nitash Dubey with a brand new video on our channel Still Reasoning. तो आज की इस वीडियो में मैं कौन सा टॉपिक लेने जा रहा हूँ? The hard work is not enough. It's ruining people's life for nowadays. मैं ऐसा नहीं कहना चाहूँगा कि हार्ड वर्क एक ऐसी चीज़ है जो हर एक इंसान की लाइफ को ड्यून कर रहा है या फिर उसकी लाइफ को बर्बाद कर रहा है। पर जो हार्ड वर्क आप कर रहे हैं, क्या उसका प्रॉपर रिजल्ट मिल रहा है? क्या आप उतने प्रोडक्टिव हो रहे हैं जितनी आपने उस पहले दिन उस हार्ड वर्क को करने का जब आपने प्लान बनाया था, तब आपने सोचा था कि इस वीक में या इस मंथ में मुझे ये आउटपुट मिलेंगे? क्या आपको मिले? क्या आपको उन पार्ट्स को अचीव करने में आप सक्सेसफुल हुए? तो अगर आप हुए हैं मतलब आप सही डायरेक्शन में हार्ड वर्क कर रहे हैं। लेकिन अगर आप हार्ड वर्क रोज कर रहे हैं लेकिन आपको वो अचीवमेंट नहीं मिल रही है, वो सक्सेस नहीं मिल रही है जो आपने उस पहले दिन सोची थी जब आपने उस प्लान को बनाया था, तो मैं बताता हूँ ऐसा क्यों हो रहा है। अगर हार्ड वर्क ही सब कुछ होता और अगर हार्ड वर्क से ही इंसान सक्सेस को प्राप्त करता या सक्सेस अचीव करता, तो फिर जो पुअरेस्ट पीपल है वो सबसे रिचेस्ट पीपल होते, क्योंकि सबसे ज्यादा हार्ड वर्क वही करते हैं। हार्ड वर्क इन मॉडर्न एरा डजंट क्रिएट लेवरेज। और आज के ज़माने में अगर किसी को भी रिचेस्ट पीपल बनना है, रिच पीपल्स में आना है या फिर उसको सक्सेस अचीव करनी है, तो उसके लिए लेवरेज एक स्किल बन गई है। मतलब उसको लेवरेज का इस्तेमाल करना ही पड़ेगा या फिर उसको चीज़ों को यूज़ करना पड़ेगा एक लेवरेज की तरीके से। तो मैं सबसे पहले आपको बताना चाहूँगा कि लेवरेज क्या होता है। लेवरेज ऐसी कुछ भी टाइप की इवेंट हो सकता है या फिर स्किल हो सकती है या फिर कुछ भी चीज़ हो सकती है जिसको आप यूज़ करके आप भले ही खुद ना उस पर वर्क करें, पर आपने उसको एक बार बना लिया और उसको आपने एक बार यूज कर लिया, फिर आप उससे पैसे कमा सकते हैं या फिर आप उससे सक्सेस अचीव कर सकते हैं जब आप सो रहे हो तब भी, क्योंकि वो चीज आपके लिए वर्क करती है, आपके बेनिफिट के लिए। अगर आपने कोई स्किल सीख ली, फॉर एग्जाम्पल वी टेक कोडिंग। अगर आपने कोडिंग सीख लिया, फिर आपने कोई वेब डेवलपमेंट से ऐप बना दिया और अगर वो वेब ऐप आपने बस एक बार किसी को बेच दिया, तो वो वेब ऐप वर्क कर रहा है आपके लिए, वो आपके बेनिफिट के लिए वर्क कर रहा है, वो आपको पैसा कमा के दे रहा है, वो डे नाइट सक्सेस सिर्फ आप ही को क्रिएट कर रहा है, जबकि सिर्फ आपने उसके ऊपर एक बार टाइम दिया था और एक बार ही बस उसको बनाने में पूरा फोकस दिया था। तो उसको लेवरेज कहते हैं। तो आज के जमाने में लोग लेवरेज से हटके लोग हार्ड वर्क कर रहे हैं फर्क। बट हार्ड वर्क आपको उतनी सक्सेस नहीं प्रोवाइड कर सकती जितनी आपको एक लेवरेज कर सकती। या फिर आप सोच रहे होंगे कि मैं सिर्फ हार्ड वर्क करूंगा, डे एंड नाइट वर्क करता रहूंगा और फिर मैं वहां पहुंच जाऊंगा जहां पे एलीट पीपल्स है। पर वो एलीट पीपल हार्ड वर्क पे उतना ज्यादा बिलीव नहीं करते। बाय डिफॉल्ट हार्ड वर्क उनकी नर्व्स में घूमता है, पर वो एक सही डायरेक्शन में हार्ड वर्क लगाते हैं अपना। अगर आप देखें तो उबर ड्राइवर्स या फिर कोई भी टैक्सी ड्राइवर्स 12 घंटे दिन में काम करते हैं, पर जो एक इन्फ्लुएंसर रहता है वो सिर्फ 2 ही घंटे काम करता है। और आप उनके बीच में वेल्थ गैप देख सकते हैं कितना ज्यादा है। जो एक टैक्सी ड्राइवर होगा वो पूरे महीने का भी 30,000 कमा ले तो बहुत है, पर जो एक इन्फ्लुएंसर होगा वो अपनी सिर्फ एक पोस्ट से, जो कि सिर्फ 8 मिनट की भी हो सकती है या फिर जो कि सिर्फ एक पैराग्राफ भी हो सकता है, उससे वो लाखों कमा लेता है। तो इसका मतलब यही है कि वो एक लेवरेज यूज कर रहा है और वो एक सही डायरेक्शन में अपना हार्ड वर्क लगा रहा है। ऑल्दो हार्ड वर्क दोनों करते हैं, टैक्सी ड्राइवर भी उतना ही हार्ड वर्क करता है जितना एक इन्फ्लुएंसर करता है, पर जो इन्फ्लुएंसर है वो एक सही डायरेक्शन में अपना सही डायरेक्टेड है वो अपने हार्ड वर्क के लिए। दैट्स वाई वो इतनी सक्सेस अचीव कर लेता है इतने कम सॉर्ट ऑफ टाइम में। लेकिन लोगों को ऐसा लगता है कि हार्ड वर्क ही उनको वो सब चीज दिला सकता है जो कि कोई बंदा कम वर्क करे उससे। लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि आज के ज़माने में जो टाइमिंग है वो भी एक बहुत ही वाइटल रोल इम्पैक्ट करती है इन टुडेज मॉडर्न एरा। क्योंकि आप देख सकते हैं जो बंदा सही टाइम पे सही चीज़ कर दे उसके लिए वो बहुत बेनिफिशियल हो सकती है, जो कि गलत टाइम पे कोई बंदा एक चीज़ कर दे उसके लिए वो बहुत डिस्ट्रक्टिव भी हो सकती है। अगर आप आज के ज़माने में कोई ऐसी स्किल सीखे जो कि एआई रिप्लेस कर सकता है, देन आफ्टर 2 years or 4 years it could not be much more effective for you to learn that skill or to have that skill to you. So I think that अपन को ऐसे सिस्टम बनाना चाहिए और अपन को ऐसे वे में प्लान करना चाहिए और इस टाइमिंग पे हार्ड वर्क करना चाहिए और उस डायरेक्शन में हार्ड वर्क करना चाहिए जिसको आप लेवरेज कर सके और जिसके ऊपर बस आप एक बार काम कर चुके और उसके बाद वो आपके लिए वो चीज वो लेवरेज आपके लिए वर्क करे, ताकि वो आपकी सक्सेस में एक एड की तरह पे काम कर सके। तो
that's what I think on the work systems of hard work. And I think people हार्ड वर्क आज के ज़माने में इतना वो क्यों हो रहा है, लाइक लोग रील्स बनाते हैं, लोग शॉर्ट्स बनाते हैं, लोग वीडियोस बनाते हैं कि हार्ड वर्क कैन बीट एनीथिंग एंड हार्ड वर्क कैन गिव यू एनी सॉर्ट ऑफ थिंग यू रिक्वायर, क्योंकि वो मोरली सुनने में अच्छा लगता है, पर वो लोग पूरी सच्चाई आपके सामने नहीं रखते हैं। किस वे में आपको हार्ड वर्क करना है, या फिर किस वे में आपको उस चीज़ों के ऊपर काम करना है जिन चीज़ों के ऊपर आप हार्ड वर्क करना चाहते हैं। तो लाइक आपको हर चीज़ को हर सही समय पे करना होगा, आपको डायरेक्शन भी चाहिए होगी। आपको भले ही आपका वर्क करने का जो स्टाइल है वो स्लो हो, क्वांटिटी ना हो, पर उसमें क्वालिटी होनी चाहिए, उसमें एक डायरेक्शन होनी चाहिए, उसमें एक क्वालिटेटिव आउटपुट होनी चाहिए जो आप वर्क करें। सो तभी फिर आप जाके सक्सेसफुल हो पाएंगे। लेकिन अगर आप सोचते हैं कि सिर्फ हार्ड वर्क ही मुझे एक सक्सेस प्रोवाइड कर सकता है, तो आज के ज़माने में ये सोचना गलत होगा, क्योंकि सिर्फ हार्ड वर्क ही आपको वहाँ नहीं पहुँचा सकता जहाँ पे आप पहुँचना चाहते हैं। So that was the whole point of this video, and like for today I would just want to make you like you should make a system and you should see your work that you are doing, that it is in the proper direction, it is in the right direction or not. If it wants some slightly change, then change it, क्योंकि changes ही nature का असली रूल है। और हार्ड वर्क सिर्फ आपको याद रखना है कि हार्ड वर्क को लोग गलत इंटरप्रेट करते हैं, और हार्ड वर्क भी इम्पॉर्टेंट है, लेकिन उसके साथ वो एक सही डायरेक्शन में होना चाहिए। अगर आपके हार्ड वर्क के पास एक डायरेक्शन नहीं है, देन हार्ड वर्क विल गो टू एशेस एंड टर्न टू एशेस। So yeah, that's what for today's video, and I just want you to think on this topic for some sort of time. And yeah, for now I should take my leave. Till then, we will meet tomorrow. Till then, take care. Bye bye.